मुझे मेरे वालिदैन मुझे तालीम हासिल करने दे रहे थे। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए हर एक चीज़ अवेलेबल की थी जो आपको लगती है तालीम हासिल करने के लिए। हर एक कोर्स अवेलेबल था, किताबें का हो, पेन का हो, या फिर जो स्टडी का इन्वायरमेंट होता है वो मेरे वालिदैन ने दिया। मुझे किसी किस्म से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता जब मैं पढ़ते बैठती थी। तो राइट नाउ आप सबके पास भी ये प्रिविलेज है, आप इतनी अच्छी अकेडमी से पढ़ रहे हैं, शाहीन अकेडमी से पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आपके चाहे वालिदैन हो या फिर गार्डियंस, उन्होंने आपका इस अकेडमी में एडमिशन करवाया और आपको तालीम की जो है हर चीज़ फराहम की। इसका मतलब है कि आप भी प्रिविलेज है, और जब हम प्रिविलेज होते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका हक़ अदा करें। हम इसका हक़ कैसे अदा करते हैं? हम इसका हक़ अदा करते हैं ईमानदारी वाली मेहनत करके। दो चीज़ें होती है, एक होती है सादी मेहनत, दूसरी होती है ईमानदारी वाली मेहनत। सादी मेहनत तो हर कोई करता है। यूजुअली कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आ रहा है वो तो मेहनत तो सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मेहनत कोई नहीं करता। लेकिन जो ईमानदारी वाली मेहनत होती है वो आपके दिल को पता होती है कि हाँ मैंने सच में किया है आज, या फिर आज समझो आपने आपकी टू डू लिस्ट बनाई आपकी, तो हाँ मैंने आज अपना ये वाला काम किया है, तो ये होती है ईमानदारी वाली मेहनत। सो एज आई हैव सेड दैट आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ to have all the resources and to study, and I made it my goal that अभी मैं privileged हूँ तो मैंने कुछ करना है, खुद के लिए करना है और सोसाइटी के लिए करना है। As Miss अदीबा मैडम and also निज़ामुद्दीन सर has said कि खिदमत खल्क़ एक सच्ची इबादत है। तो आप में से यहाँ पर बहुत सारे तलबा मौजूद हैं जिन्होंने नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और आप डॉक्टर बनने वाले हैं इंशाल्लाह, तो आपने भी तो खिदमत खल्क़ ही करनी है। यहाँ पर बहुत सारे तलबा हैं जो ऑलरेडी MBBS या BMS जो भी मेडिकल कोर्सेस है उसमें एडमिशन ले लिया है जिन्होंने, या फिर JEE हो या फिर नीट अभी जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो उनके लिए एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि एक कोटेशन है कार्ल जंग का, विच आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्लीमेंट दिस डेज इन माई लाइफ, दैट इज मास्टर ऑल द theories, know all the techniques, but when you meet a human soul, just be a human soul. जब आपने जितनी तालीम हासिल करना है आपने कर लीजिए, आपने जो सीखना है, सक्सेस हासिल करना है, सब कर लीजिए, लेकिन आप जब दूसरे इंसान से मिलते हैं तो इंसानियत से मिलिए, काइंडनेस से मिलिए, रहमदिली से मिलिए। और आप जैसे कि आपने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इंशाल्लाह आगे और अचीव करेंगे। तो दिस इज a kind of thing that I am trying my best to implement in my life, and as I am your academic senior, right? So I want to do my best. So I want all of you to do your best to implement this thing in your life. क्योंकि वतज़िल्लु मन तशा वतइज़्ज़ु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जब आपको इज़्ज़त दी है तो इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे आपने दूसरों की मदद करना है, जैसे आपने दूसरों के साथ कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस से पेश आना है। सो आई होप you all will be able to do this too. और दूसरी चीज़ मुझे उधर से पूछ रहे थे कि आपके नांदेड़ वालों के लिए कुछ स्पेशल मैसेज है क्या जो मैं दे पाऊँ। तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है जो नांदेड़ के बच्चों के लिए एक स्पेशल मैसेज हो। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नांदेड़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान नीट की तरफ से आता है। जैसे अभी भी हमने 10th और 12th के टॉपर्स को देखा कि सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश है कि डॉक्टर बने, और शाहीन अकेडमी जो है इतना अच्छा काम कर रही है। आज भी हम इतने बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं जिन्होंने नीट इम्तिहान पास किया, जो कि काबिल तारीफ बात है क्योंकि द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी टफ, और आप लोग यहाँ से पढ़ के इतने अच्छे से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तलबा है जो हार्ड वर्किंग या टैलेंटेड होने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाए, नीट इम्तिहान क्रैक नहीं कर पाए। तो ये उनके लिए है कि मैंने नोटिस किया है स्पेशली गर्ल्स में कि जब नीट इम्तिहान नहीं क्रैक कर पाते तो यूजुअली जो है तालीम बंद कर दी जाती है टोटली। मैंने खुद ऐसे लड़कियों को देखा है जो इतनी टैलेंटेड, इतनी हार्डवर्किंग थी, लेकिन उनका नीट इम्तिहान ना होने की वजह से उनकी तालीम को टोटली बंद कर दिया गया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और उन हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स से भी कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, स्पेशली लड़कियों के लिए जो हम कहते हैं कि डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर ही बहुत अच्छे होते होते हैं, तो बेशक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन सही है, लेकिन उसके अलावा भी
बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ जो बहुत बाइज्जत प्रोफेशंस हैं, जैसे कि मैंने लॉ में एडमिशन लिया और जुडिशरी का इम्तिहान जो है पास किया। इसी तरह से आप एक्सप्लोर करें, स्टडी करें और मालूमात लें कि हमें और दूसरी फील्ड्स में भी आगे बढ़ना है। अगर आपका नीट खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो आप प्लीज़ अपनी एजुकेशन को वहाँ पे ख़त्म ना करें और ज़्यादा कुछ दूसरी फील्ड में जाने की कोशिश करें। अगर आपको लॉ या फिर जुडिशरी में जाना है और उससे रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।